प्यारे छात्रों, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आपको छंद के बारे में पढ़ा रहा हूँ और दो छंदों के बारे में मैंने आपको बताया है, दोहा और सोरठा। कितनी मात्राएं, किस प्रकार का छंद है। आज मैं आपको चौपाई और रोला के बारे में बताऊंगा। चौपाई चौपाई क्या है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। कहने का मतलब है कि इस छंद में चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं और ये इसमें 4 चरण होते ही हैं। जैसा कि ये उदाहरण मैंने दिया है आपको, इससे आप देखेंगे, गणनाएं करेंगे मात्राओं की। पहला है, चौपाई का उदाहरण है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। यहां पर हम इसमें गणना करेंगे मात्राओं की। देखिए, यहाँ एक मात्रा है, यहाँ दो मात्राएं, यहाँ दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, फिर दो, फिर एक, फिर एक, फिर दो, फिर दो। ये 16 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 3, 2 3 और 3 6, 2 8, 2 10 और 1 11, 12, 2 14, 2 16। अब इसके अगले चरण में देखिए, इसमें भी 16 मात्राएं होनी चाहिए। 1 1 1 1 1 1 1, ये सब 1, इसकी 2 होंगी, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 2। अब गिनते हैं इसको, इसकी गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 12 2 14 2 16। ये दूसरा चरण हो गया इसका। तीसरे चरण में 2 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, इनका सबकी की 1, इसका ही 1, इसकी भी 1, इसकी 2, 1 1 2 और 2। अब इन दोनों चरणों में भी गिनेंगे हम। देखिए, 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 12 2 14 2 16 16 हो गई ये। अब इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 2 11 12 2 14 2 16। यानी ये चौपाई आपकी क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि चौपाई में चारों चरणों में 16-16 मात्राएं हैं। अब देखिए, चौपाई को अगर कहीं पहचाने और कोई गाता हो तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? किस तरह से? आपने सुना होगा कि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में चौपाइयों को लिखा है, चौपाई छंद का प्रयोग किया है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। मीन बिलग जब जल से होती, तड़प तड़प निज जीवन खोती। अब आप समझ गए होंगे कि चौपाई को किस तरह से हम जान सकते हैं, किस तरह समझ सकते हैं। इसके बाद में अगला छंद है हमारा रोला। रोला क्या है कि रोला, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। कहने का मतलब ये है कि एक चरण में 2 विराम होते हैं और ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें जो
यति इस प्रकार से दोहे में है उसी प्रकार से है, लेकिन ये पंक्ति में पूरी होती है, उसी को चरण का नाम दे दिया गया है। इसमें दो यतियों को जोड़कर एक चरण बनाया गया है। अब देखिए इसको हम देखते हैं। को पापीय पंचतत्व प्राप्त मुन जन जगमगन धावत, बन बन बाबन वीर बढ़त चौचंद मचावत। यहां पर हम गिनती करेंगे मात्राओं की। देखिए यहां 2 1 2 1 1, यहां 2, यहां 2, यहां 1 2, और यहाँ पर जो है 1, इसका 1, इसकी भी 1 1 1 1 1 2 1। अब ये जो है हमें ये देखना है कि 24 मात्राएं होती हैं नहीं होती हैं, और जो हमारा यति है वो 11 मात्राओं पे है नहीं। तो 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 1 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11। 11 के बाद में विराम आ जाता है यहाँ पर, लघु विराम। तो इसका मतलब ये सही है। इसके बाद अगला देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12 13, यानी इसका मतलब ये है कि ये पंक्ति जो है वो सही है, ये चरण सही है। इसमें जो है 24 मात्राएं हैं। अगला है बन बन बाबन वीर बढ़त चौचंद मचावत। इसको देखिए, इसकी गिनती करते हैं। यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्राएं, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, 1 1 1 2 1 1। अब ये भी 24 होना चाहिए। 1 2 2 4 5 6 2 8 और 1 9, 1 2। देखिए यहाँ पर 2 मात्रा हैं, ये 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 11। अब इसमें देखिए 1 2 3 2 5 2 7 8 9 2 11 12 13। इसका मतलब ये भी 24 मात्राएं हो जाती हैं। तो ये भी क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि रोला में आपको प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं मिलेंगी, और इसका जो रूप है कुछ दोहे से मिलता जुलता होगा। तो इसके बाद में अब आपको अगले वीडियो में आपको जो है जो और बाकी हमारे छंद हैं उनके बारे में बताऊंगा। और अब आप प्रतीक्षा कीजिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ध्यान से देखें। मेरा प्रयास है कि मैं आपको अच्छी तरह से अच्छे प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।